हेलो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ जॉब एनालिसिस। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। जॉब एनालिसिस इज़ अ प्रोसीजर बाय विच पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन इज़ ऑब्टेन्ड अबाउट ए जॉब। तो स्टूडेंट्स, जॉब एनालिसिस जो है एक प्रोसीजर है जिसके द्वारा हम किसी भी जॉब के रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। That is, it is a detailed and systematic study of information relating to the operations and responsibilities of a specific job. तो इस तरह से जॉब एनालिसिस जो है इसमें हम डिटेल्ड एंड सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं इंफॉर्मेशन की, जो कि एक पर्टिकुलर जॉब के रिगार्डिंग होती है। उसमें हम जो स्टडी करते हैं वो उस पर्टिकुलर जॉब के रिगार्डिंग, जो भी उस जॉब को लेकर ऑपरेशंस होते हैं, उस जॉब को के रिलेटेड जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं, उसमें हम वो सब स्टडी करते हैं और बहुत ही डिटेल्ड और सिस्टमेटिक बेसिस सब सारी इन्फॉर्मेशन को हम स्टडी करते हैं अंडर जॉब एनालिसिस। Job analysis is the process of systematically analyzing the activities pertaining to each job. तो जॉब एनालिसिस जो है एक प्रोसेस है जिसमें हम हर एक्टिविटी को सिस्टमेटिकली एनालाइज करते हैं जो कि एक पर्टिकुलर जॉब के रिगार्डिंग होती है। इट इज़ डिज़ाइन टू डिटरमाइन द ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द जॉब। तो जॉब एनालिसिस को जो हम डिज़ाइन करते हैं उसमें हम ये सब चीज़ें डिटरमिन करते हैं कि पर्टिकुलर जॉब के रिगार्डिंग क्या ड्यूटीज़ रहेंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी और अकाउंटेबिलिटी क्या होगी पर्टिकुलर जॉब के रिगार्डिंग। द थ्री बेसिक पार्ट्स ऑफ ए जॉब एनालिसिस आर नंबर वन इज़ आइडेंटिफाइंग द जॉब कैसी है, आइडेंटिफाई करना है उसे। सेकंड है ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द टास्क, ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड वर्किंग कंडीशंस ऑफ द जॉब। है हमें इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करनी है टास्क के रिगार्डिंग, ड्यूटीज़ के रिगार्डिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड वर्किंग कंडीशंस जो भी उस पर्टिकुलर जॉब के रिगार्डिंग होगी। नेक्स्ट है डिटरमाइनिंग द वर्कर कैरेक्टरिस्टिक्स नीडेड फॉर सक्सेसफुल परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब। तो एक पर्टिकुलर जॉब के रिगार्डिंग कैसी सक्सेसफुल परफॉर्मेंस होगी और उसके लिए एक पर्टिकुलर वर्कर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमें चाहिए, वो सब चीज़ें हम डिटरमिन करेंगे यहाँ पे कि एक वर्कर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए कि वो उस जॉब को सक्सेसफुली परफॉर्म कर सके। बेसिक पार्ट्स होते हैं जॉब एनालिसिस के जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफाइंग द जॉब, ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द टास्क एक्सेट्रा एंड डिटरमाइन द वर्कर कैरेक्टरिस्टिक्स नीडेड फॉर सक्सेसफुल परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब। After having decided how many persons would be needed, it is necessary to prepare a job analysis. तो जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें कितने नंबर ऑफ पर्सनस की ज़रूरत है, उसके बाद ज़रूरी हो जाता है कि हम एक जॉब एनालिसिस तैयार करें विच रिकॉर्ड्स डिटेल्स ऑफ ट्रेनिंग, स्किल्स, क्वालिफिकेशन, एबिलिटीज़, एक्सपीरियंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिसमें कि हम पूरी डिटेल्स दें अबाउट ट्रेनिंग, स्किल्स कैसी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, एबिलिटीज़ कैसी चाहिए, हमें एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक्सेट्रा, वो सारी जॉब एनालिसिस में मेंशन होने चाहिए विच आर नीडेड फॉर ए जॉब, जो कि एक पर्टिकुलर जॉब के लिए ज़रूरी होती है। जॉब एनालिसिस इंक्लूड्स अ प्रिपरेशन ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। तो जब हम जॉब एनालिसिस प्रिपेयर करते हैं उसी में हमारा सब कुछ जॉब डिस्क्रिप्शन भी तैयार किया जाता है और जॉब स्पेसिफिकेशन भी तैयार किया जाता है। Job analysis is the process of systematically analyzing the activities pertaining to each job. It is designed to define the duties, responsibilities and accountability of the job. तो यहाँ पर एक आप एक डायग्राम देख सकते हैं जिसमें एक डायग्राम लिखा है जॉब एनालिसिस, जॉब आइडेंटिफिकेशन। तो जॉब एनालिसिस हम क्यों करते हैं, किसी भी जॉब के रिगार्डिंग जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको एनालाइज करते हैं। फिर लिखा है आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्टोरिंग ऑफ डाटा। जो भी हमने एनालाइज किया उसे हमें स्टोर भी करके रखना होता है। ऑब्टेनिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट, किसी भी जॉब को लेकर कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हम रिसीव कर रहे हैं तो उसे स्टोर भी करते हैं। तो इंफॉर्मेशन कैसी कैसी हमने किसी जॉब के रिगार्डिंग लेनी है। ऑब्टेनिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट
टास्क, उस किसी भी जॉब में टास्क कैसा है, क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या कंडीशन ऑफ द जॉब है। और इन सब के बीच में हमने एक और चीज़ डिटरमिन करनी है, वो है हमारा एम्प्लॉय का कैरेक्टर कैसा है। तो ये होता है हमारा जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस इंक्लूड्स ऑफ टास्क एनालिसिस, स्किल्स एनालिसिस, एबिलिटीज एनालिसिस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। तो जॉब एनालिसिस में हमारा सब कुछ इंक्लूड होता है। टास्क एनालिसिस, जो भी काम उसमें हो रहा है जॉब में, तो उसको भी एनालाइज करते हैं। जो स्किल्स उस जॉब के लिए रिक्वायर्ड है वो भी हम एनालाइज करते हैं। जो एबिलिटीज़ चाहिए एक पर्टिकुलर जॉब के लिए, उसे भी हम एनालाइज करते हैं। द थ्री मेन पार्ट्स ऑफ ए जॉब एनालिसिस आर: number one is identifying the job, second obtaining information about the task of the employees, third is determining the employees characteristics. Job analysis information is a basis for several interrelated. तो जॉब एनालिसिस में जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है वो काफ़ी सारी एक्टिविटी से इंटरलेट करती है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक्टिविटीज़, फॉर एग्जांपल रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ जैसे कि आपकी रिक्रूटमेंट होती है, सिलेक्शन होती है, तो इसमें भी हमारी जॉब एनालिसिस काफ़ी हेल्पफुल होती है। जॉब एनालिसिस प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द जॉब इंटेल्स एंड वट ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट दीज एक्टिविटीज़। तो जॉब एनालिसिस जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि पर्टिकुलर जॉब में किस तरह की एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड है और वट ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, और पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए एक ह्यूमन के पास कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। जॉब एनालिसिस information is also essential for estimating the value of and appropriate compensation for each job. तो जॉब एनालिसिस इंफॉर्मेशन जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है जब हमने किसी पर्टिकुलर जॉब का एस्टिमेटिंग करना है वैल्यू का, कि उनके काम की क्या वैल्यू है और जो भी इसके उन पर्टिकुलर जॉब के रिगार्डिंग कंपनसेशन बनता है, तो उसका भी एस्टिमेशन हम जॉब एनालिसिस के थ्रू लगा सकते हैं। The process of job analysis includes the following steps. Number one is collection of factual material through observation method, interview method, questionnaire method, and record or log method. Second, preparation of job descriptions. Third is preparation of job specifications. And fourth is presentation. And fifth is approval. तो ये steps हमें follow करने होते हैं जब भी हम job analysis तैयार करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।